जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 वृश्चिक राशि कैसा जाने वाला है आपका। 2025 का टोटल अगर हम देखें तो 9 आता है और क्लियर इंडिकेशन है कि मंगल का साल है और मंगल की राशि है वृश्चिक, जहाँ मंगल अपनी खुद की राशि में है। तो देखेंगे कि कैसा जाने वाला है। अभी तक एक रैंडम अगर मैं बात करूं कि इस साल तक अभी आपकी क्या दिक्कतें रही, तो आपको जो भी काम अटके हुए थे, जो भी काम बनते हुए बिगड़ रहे थे या हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, ये धीरे धीरे आपके सभी ठीक होते हुए आपको नजर आएंगे। 2025 में आपको पता भी नहीं चलेगा आपका साल कब निकल जाएगा, इतनी कंफर्टेबिलिटी के साथ निकल जाएगा। आप जो भी काम बिन ऊर्जा के कह लो या कम ऊर्जा के कह लो, कम ऊर्जा इज़ द राइट वर्ड, कि कम ऊर्जा के साथ आप कर रहे थे या जिस काम में आपको एंथुजियाज़म नहीं लग रहा था, वो अब एंथुजियाज़म के साथ आप काम करेंगे। आपकी एनर्जी में, एनर्जी लेवल में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज होगा। अभी तक जो आप हेल्थ इश्यूज़ महसूस कर रहे थे पीछे इस साल तक, तो वो भी अब आपके धीरे धीरे ठीक होते हुए आपको नज़र आएंगे। आपके मन में जो भी शंकाएं थी वो भी दूर हो जाएंगी। आपको जो भी धन से संबंधित समस्या हो रही थी वो भी कुछ दूर हो जाएगी जैसे ही ये साल जाता जाएगा। ओके, और नया साल धीरे धीरे आपकी तरफ वापस एक नई ऊर्जा को लाता जाएगा। सो अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो भी वृश्चिक राशि है, नंबर 8 काल पुरुष के अगर हिसाब से मैं बात करूँ तो 8वां घर है, 8वें नंबर की राशि है। तो नो डाउट थोड़ी सी सीक्रेटिव है, थोड़ी सी स्मार्ट भी है, रिश्तों को निभाने में भी बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा राशि में की अगर मैं बात करूं तो हर तरह से एक संभव प्रयास करने वाली राशि है। ठीक है, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए अलग तरीके का माइंडसेट रहता है इन लोगों का, जो मैं समझती हूँ इन्हें बहुत प्रैक्टिकल और अच्छा भी बनाता है। थोड़े से गुस्सैल होते हैं, प्रवृत्ति के थोड़े से एकदम से गुस्सा करने वाले होते हैं, झगड़ालू होते हैं, लेकिन दिल के नेक होते हैं और ओवरऑल चीज़ों में अच्छे होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड इनकी अप्रोच होती है, विच इज़ नॉट बैड। तो ऐसी टाइप की ये राशि है। सो लेट्स सी, सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे से शफलिंग के बाद अब देख लेते हैं साल की शुरुआत क्या रहेगी। तो कम से कम 3 डिफरेंट डेक्स से मैं आपके पूरे साल के लिए एक विवरण दूंगी कि कैसा रहेगा। 12 एटलीस्ट मिनिमम 12 कार्ड से। ओके, तो लेट्स सी। पहला ही कार्ड जनवरी से ही सोर्सेस का आया है, तो स्टार्टिंग में ही जनवरी में ही आप अपने काम को अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो वृश्चिक राशि। ठीक है, स्कॉर्पियंस आपके लिए जो है ना, अभी तक जो आप राहु से, केतु से, दुनिया भर की इतनी सारी समस्याओं से परेशान थे, ये आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपका मन जो है ना आध्यात्मिकता से थोड़ा सा हटके मटेरियलिस्टिक की तरफ जा सकता है और आपके चीज़ों को आप अपने काम पर ही ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक है, क्या बात है। यहाँ ये एनर्जी प्रोमिनेंटली जुपिटर की है। तो अगेन जनवरी, फरवरी, मार्च तक अगर मैं बात करूँ तो आपका टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है, और इस समय में आप बहुत अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, आपका काम बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको फ़ायदा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनल मेटरलिस्टिक वेज में आप काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहे हो करते हुए। अबंडेंस की, रिसोर्सेज की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अप्रैल, मई और जून कैसा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। ये अप्रैल जो है आपके लिए प्यार, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, एनी हाउ सही पार्टनर, पार्टनर से जुड़ी हुई कोई कंसर्न्स, खूबसूरती, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो, उससे जुड़ा हुआ बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देने वाला है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को मिरर करते हुए नजर आ रहे हो। आपके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं। आपके जीवन में अप्रैल, मई, जून बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है 2025 का। जनवरी भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, फरवरी में आप अपने पार्टनर के हिसाब से शायद कुछ ढूंढ रहे हो या किसी चीज़ को लेकर काफ़ी स्पिरिचुअल और समझदारी से काम करो, ऐसा हो सकता है। मई जून तक की एनर्जी में अगर मैं बोलूँ तो आप अगेन बहुत ही अच्छा काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जैसा कि मैंने कहा, मंगल का ही साल है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी है। डेस्टिनी आपको फेवर करते हुए मुझे नज़र आ रही है। करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। फिर कह रही हूँ जनरल रीडिंग है, जितना मुझे बेस्ट दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ ज़रूर जाइए, ऐसा करना आपके लिए पूरे साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है
अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई में भी आपकी चीज़ें काफ़ी अलाइन होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। और ऑब्वियसली जून जुलाई के, क्योंकि मई जून जुलाई में ये जो ट्रांजिट होगा राहु केतु का, इसकी वजह से भी आपके जीवन में काफ़ी चेंज होने वाला है। क्योंकि 8, 4 और 12 के ट्राइन में राहु से आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो प्रभावित हो रहे थे, ये आपका ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि जैसे ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी अलाइन होंगी, अगेन आपका काम बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पारिवारिक रिलेशनशिप, आपके झगड़े अगर चल रहे थे, भाई भाई में कोई समस्या चल रही थी, ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। शादी अभी तक आपकी नहीं हो रही थी, तो इस समय में शादी की भी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। और लड़की को अच्छा लड़का, लड़के को अच्छा लड़की मिलनी शुरू हो जाएगा, माने प्रपोजल्स आ जाएंगे। उसके बाद डिपेंड करता है आप कब शादी करते हो। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ फुल ऑफ एनर्जी से भरी होगी। और ये एनर्जी आपको आगे बढ़ने में निस्संदेह बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत नहीं बहुत हेल्प करने वाली है। तो जुलाई अगस्त तक अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर में भी आप काफ़ी मुझे एक स्ट्रॉन्ग इनफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओके, अक्टूबर मर्क्यूरी, नवंबर सन एंड दिसंबर, वाओ। देखो आप में से ज़्यादातर, देखिए यहाँ पर आ गया राहु ठीक है। बॉटम से एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आपके जो भी अभी तक पार्टनर से प्रॉब्लम चल रही थी, या आपके अपनों से जो प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम चल रही थी, नो डाउट सारी इस रिलेशनशिप, ये वो जो भी ये दिक्कत थी, ये सारी की सारी जैसे ही ये ईयर आना शुरू होगा वैसे वैसे ये प्रॉब्लम दूर जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मर्क्यूरी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अक्टूबर में आपके अच्छे लोगों से, कुछ बहुत सारे लोगों से बातचीत हो सकती है। बातचीत के साथ साथ कुछ नए कनेक्शंस बन सकते हैं, कहीं घूमना फिरना हो सकता है। खान पान वैभव जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा आपका मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में अगर मैं देखूँ तो आप बहुत ही अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। वर्क इतना ज़्यादा रहेगा कि आप खुशी से नहीं समाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ये साल इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आपका सन एंड सैटर्न की एनर्जी ये भी कहती है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपका आपके फादर से हो सकता है, या किसी फादर फिगर से हो सकता है। अपने बॉसेस और इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करें। दोनों ही प्लैनेट यहाँ साथ आए हैं जो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा काम को लेकर या इस तरह की सिचुएशन को लेकर आपको दिक्कत रह सकती है, तो उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, ठीक है। सोर्सेस को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, कैसे उस स्ट्रक्चर में उन सोर्सेस को फिट करना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अगर हम बात करें इंडियन मैथोलॉजी की, तो आपको पता है ये सूर्य की जो है उनके पुत्र से नहीं बनी, शनि को कभी भी अपने पिता समझ नहीं आए, है ना। तो ये दोनों ही अपने आप में गुरु तत्व की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर है। तो ओवरऑल आपके लिए जो है प्लानिटरी पोजीशन वाइज अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके लिए एक छोटा सा मैसेज बस यही है साइकिकली, कि आपने व्यर्थ के किसी वाद विवाद से बचना है, ठीक है। झगड़ा आपने अननेसेसरी नहीं करना, और कोई ऐसे किसी भी उसमें झगड़ा या ऐसा कोई सिचुएशन होती है उसको अवॉइड कीजिए, वहाँ से आप चले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका हेल्थ वेल्थ कैसा रहने वाला है। ऑल दो आपके इन्हीं कार्ड्स से ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लियर हो गया, बट स्टिल हम अलग से देखेंगे टैरो की क्या इसमें जो है आप लोगों के लिए गाइडेंस है, या आपके लिए क्या होने वाला है। टैरो से भी देखेंगे 2025 में आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगा। ओके सो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा जाएगा 2025 का। जनवरी में ही एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एंडिंग हो चुकी है नेगेटिव चीज़ों की, और एक पॉजिटिव चीज़ों की जो शुरुआत है उसी को ही दिखा रहा है। आप अपने पास्ट के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो केतु कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी को बहुत रिप्रेजेंट करता है। तो जनवरी आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, लेकिन फरवरी में कुछ आप पास्ट के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। मार्च में अगर मैं देखूं तो आपका लव रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। आपकी चीज़ों में एक पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। खुद के दिमाग को आपने कंडीशन नहीं करना, ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा करूँगा, ये चीज़ आपने नहीं करनी है। सो
कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड ठीक करना है, ठीक है। ओके, मार्च तक ना आप किसी तरह के पर्सनल लाइफ में अपने आप को, अपनी एनर्जीज को काफ़ी डाउन महसूस करता हुआ भी देखेंगे, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकती हैं, लव रिलेशनशिप को लेकर डिज़ायर्स हो सकती हैं, लेकिन आप खुद को काफ़ी लो महसूस करोगे। तो इस लो को महसूस नहीं करना है, क्योंकि मंगल की एनर्जी, ठीक है, इस समय में ऑब्वियसली खुद की एनर्जीज में वापस आएगी, क्योंकि रेट्रोग्रेशन जो है उसके बाद जो नीचता भंग करके है वो थोड़ा सा सिंह राशि की तरफ प्रवेश करेंगे, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर हैं, ओके। अब अगर मैं बात करूँ तो आपका जैसे ही ये अप्रैल के आसपास का समय स्टार्ट होगा, तो अप्रैल आपका बहुत अच्छा जाएगा, फिर उसके बाद मई बहुत अच्छा है और जून बहुत अच्छा है, ठीक है। अप्रैल में अगर मैं बात करूँ तो आप जो भी पॉजिटिव आपके इर्द गिर्द है उसको एक्सेप्टेंस देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मई में आप किसी तरह का ट्रैवल कर सकते हो, ये आपका नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। जून में मुझे आप ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके कम्युनिकेशन से, लोगों के बातचीत करने से आप काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर निकाल लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात करूँ तो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, ठीक है। पारिवारिक जीवन या किसी भी चीज़ को लेकर एज सच हेल्थ या वेल्थ वाइज कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है, क्योंकि ये काम की एनर्जीज का है। ये थोड़ा सा आपके इर्द गिर्द जो भी माहौल, जो भी लोग हैं, उनकी वजह से हो सकता है। आपके लव लाइफ को लेकर भी कई बार आप जो है थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हो, फ्लक्चुएशन में आ सकते हो, थोड़ा सा अनहैप्पी सिचुएशन में जा सकते हो। और ये अनहैप्पी सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं तंग इसीलिए करेगी क्योंकि आप एक नई ऊर्जा चाहते हो, अब आप एक चेंज चाहते हो, इसलिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई ब्रेकअप कर लोगे या आपका पार्टनर कोई दूर चला जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत अप और डाउन जो रहेगा वो रहेगा। हालांकि हम लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ अलग से देख लेंगे यहाँ, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा इश्यूज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की तरफ से जो है, जैसे आपको कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए, तो आपने गुस्सा नहीं करना। जैसा कि मैंने इस कार्ड्स को निकालने से पहले ही कहा था कि आपने थोड़ा सा गुस्सा नहीं करना है बस, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे जुलाई अगस्त तक की सिचुएशन अच्छी दिख रही है। अप्रैल में जून अच्छा है, जुलाई अगस्त सितंबर तक भी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। सितंबर में तो बहुत ही अमेजिंगली आपके लिए ब्लेसिंग्स ही नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वाओ, अक्टूबर में आप हर तरह से खुश रहोगे, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, एनी ऑफ एन एस्पेक्ट, ठीक है। नवंबर में आपकी मेहनत का सारा साल जो आपने किया उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और दिसंबर में कॉन्शियसली, इसी टाइम के आसपास नेक्स्ट ईयर आप बहुत कॉन्शियसली, बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ अपना पूरा साल बिताते हुए यही सोचेंगे कि मैंने ये इन्वेस्ट किया है, अच्छा इन्वेस्ट किया है, हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रही, ओवरऑल मैंने अच्छा घूमा है, फिरा है। तो आपका 2025 बहुत अच्छा मुझे यहाँ ओवरऑल नज़र आ रहा है। अगेन थोड़ा सा स्ट्रेस की ऊर्जा, फाइटिंग, जैसा कि मैंने कहा था, नेसेसरली गुस्सा नहीं करना है, उसकी ऊर्जा आपकी ठीक रहेगी। किसी तरह का प्रमोशन भी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है। अबंडेंस तो है ही यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो लोग भी स्कॉर्पियंस हैं, इस तरह की एनर्जी है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मेल फीमेल, आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टबन हो सकते हैं, तो उनकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सारा साल आपका ठीक जाएगा। गुस्सा बस आपने नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब पर्टिकुलरली आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। यहाँ से भी हम 12 कार्ड्स, हर मंथ का एक कार्ड रैंडमली निकालेंगे कि क्या रहेगा। पेशेंसली देखेंगे कि आपका 2025 लव लाइफ वाइज क्या होने वाला है। ओके, एक चीज़ और है, आप में से अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, भाई नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। सरकारी नौकरी में कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। आप लॉ कर रहे हो या लॉ में एडमिशन आपने लिया है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी चीज़ में जस्टिस मिल जाएगा, झगड़े लड़ाई चल रहा था तो उसमें भी आपके फेवर में कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर आ सकता है, ओके। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए 2025 के जनवरी में।
2025 के जनवरी में ट्रांसफॉर्मेशन की जो ऊर्जा है, नो डाउट किसी भी तरह का डिस्प्यूट आप अपने पार्टनर से क्लियर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वो हो सकता है आप अपने पार्टनर को या तो साथ लेकर ही चलो, या एकदम स्टार्टिंग में ही आप इन चीज़ों को जो है रोक दो, ताकि पूरा साल आपके लिए एक अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ जाए। किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर, या कोई ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहां पर आप कंफ्यूजन में हैं, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको जनवरी में कुछ हद तक ऐसी क्लैरिटी मिल सकती है कि जिसके बाद आप फरवरी तक कंफ्यूजन में रहें कि आपको क्या डिसीजन लेना है, और मार्च तक आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। या तो आप अपने पार्टनर को कोई स्पेस दे देंगे, या अपने पार्टनर के बारे में जो है बहुत सोचेंगे। केतु की एनर्जी सोचने की और बहुत ज़्यादा पास्ट या कैसी भी एनर्जी को दिखाए, लेकिन आपको बार बार मजबूर कर रही है समझने के लिए, राइट। तो आप इस तरह की एनर्जीज में भी रहेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च लव रिलेशनशिप के लिहाज से पार्टनर को लेकर कुछ उथल पुथल, उधेड़ बुन, कुछ कंफ्यूजन में रहेगा, जिसमें आपके पार्टनर की तरफ से आपको काफ़ी गुस्सा फेस करने को पड़ सकता है। अप्रैल में चीज़ें बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। मई में थोड़ा सा ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उससे भी क्लैरिफिकेशन रहेगी। आप में से कोई सिंह राशि को बहुत प्रोमिनेंटली डील कर रहा है, या फिर एरीज या सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। यस, जस्टिस रहेगा, ओवर थिंकिंग से बचिए, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल और मई जून तक आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ क्या कमी रह गई है और मुझे कैसे ठीक करना है, ठीक है। ऑलराइट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या बात है। जुलाई में आप बहुत रिसेप्टिव मोड में आ जाओगे, मेल फीमेल आप जो भी हो, कि आपको आपके जीवन में पार्टनर वाइज क्या करना है, ठीक है। जुलाई अगस्त तक अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल में जून हो गया था, जुलाई अगस्त और सितंबर तक। तो ये देखिए, ये कार्ड ऐसे आए हैं, ठीक है। तो या तो अगस्त में आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओगे और उसके बाद किसी नए पार्टनर की तरफ प्रोमिनेंटली अरेंज मैरिज स्टफ में जाओगे, या फिर आपके पार्टनर से अगर आपका रास्ता एक नहीं होता है तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, अदरवाइज आपके ही पार्टनर से आपकी यहाँ शादी होगी। डिपेंड करता है कि सितंबर तक आप क्या डिसीजन लेते हो, ठीक है। और आपके पार्टनर से या साल के आखिरी तक 2025 में मैरिज की बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आप लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं। सितंबर में व्हेनेवर जो जिसे बोलते हैं ना, देव उठनी काची के बाद या उससे पहले का जो साया होता है, वो उसके बीच के बाद वाले जो साये है उसमें, तो यहाँ पर ये सितंबर तक आपके मैरिज से जुड़े हुए आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली चीज़ें खुल जाएगी। तो हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो जाए, या आपके पार्टनर के साथ ही आपकी टाइप ऐसी बन जाए कि चलो जी ठीक है, अब आगे बढ़ना ही है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर लिहाज से, चाहे आपके सेम पार्टनर हो, चाहे नए पार्टनर हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग में अगर मैं देखूं तो आप में से ज़्यादातर लोग जो भी स्कॉर्पियंस हैं, आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय में आपके पार्टनर के साथ आपकी एक नई शुरुआत रहेगी। आप एक नई हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, कनेक्शन, इन सभी पॉजिटिव तरीके से ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। यहाँ पर मुझे अबंडेंस की ऊर्जा भी बहुत अच्छी दिख रही है। किसी तरह का कोई कार या इस तरह का कोई मेजर बड़ी चीज़ आप खरीद सकते हो, जो लग्जरी चीज़ हो सकती है। एक नई शुरुआत है लाइफ में आपकी चीज़ों में, ओवरऑल एनर्जीज में, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर रहेंगी। आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन में हो, अगर आपके पार्टनर से अलगाव होकर किसी और से शादी होती है तो आपके बारे में सिर्फ सोचते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर से आपकी शादी होती है तो आपकी चीज़ें बहुत ही हैप्पीली फैमिली वाइज अप्रोचेबल तरीके से आगे बढ़ेंगी, ओके। तो इस तरह से आपका ओवरऑल जो है साल मुझे नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस। थोड़ा सा देख लेते हैं करियर वाइज, मनी वाइज कैसा रहेगा आपका 2025। ओके, किसी तरह का डेप्ट, कर्जा अगर है, फाइनेंशियली अगर कोई समस्या है, तो वो आपकी साल काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होते हुए आपको नजर आएगी। आप मनी, अपना जो भी कर्जा था उसको उतारने के बाद कुछ सेफ करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आप जो कमाएंगे उससे आपका जो खर्चा है वो भी आप पूरा कर पाएंगे, और आपके जो डेब्ट्स हैं वो भी आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से वेल ड्रेसअप रखना, अपने आप को, अपनी चीज़ों को अच्छा रखना आपके लिए सारा साल बहुत अच्छा रहेगा। पहले आप जो भी आपको अभी तक समस्याएं फाइनेंशियली हुई हैं, पहले आपको उनसे ठीक करके बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसके बाद आप एक पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी
डाइस से क्या आता है? डाइस से सारा साल आपका कैसा रहेगा? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डाइस से सारा साल सबसे पहली बात तो आप चीज़ों में सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे। आप में एक बहुत ही आकर्षण रहेगा, आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, मैग्नेटिक तरीके से काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सारा साल ये खुशी बरकरार रहेगी, थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स के साथ। मैनिफेस्टेशन इस साल आप जो भी करेंगे उसमें आपको काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन रहेगा, मर्क्यूरी की एनर्जी वहाँ से भी बहुत स्ट्रांग थी, पार्टनर से भी बातचीत रहेगी, व्यर्थ के झगड़े में आपने नहीं पड़ना है, सोच समझकर थोड़ा सा रुक कर आगे बढ़ना है, एकदम से फास्ट अप्रोच नहीं रखनी है। अपनी दिशा सही कीजिए, अगर कोई दिशा और जहाँ आपकी सिचुएशन है उसमें अगर थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन हो रहा है तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए। सन की एनर्जी यहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, सनफ्लावर्स की तरह, ठीक है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटी रहेगी ओवरऑल पूरे साल में। किसी तरह का ट्रायंगल बन गया है आपके आपके पार्टनर के बीच में, तो उससे भी आप किसी हद तक अपने आप को सही तरीके से बाहर निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल डाइस प्रिडिक्शन से भी आपका 2025 मुझे काफ़ी बेनिफिशियल और बहुत ही पॉजिटिव आगे बढ़ता हुआ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। ट्रैवल के लिए किसी का, जैसा कि मैंने कहा, बहुत चांसेस हैं और सितंबर अक्टूबर तक आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप किसी तरह का कोई ट्रैवल कर लें। चलिए, सारा साल अब आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी 2025 में, माय ऑल द अडोरेबल स्कॉर्पियंस। ओह माय गॉड, कपल ऊर्जा रहेगी पूरे साल, हार्मनी इन रिलेशनशिप रहेगा, जो भी फैमिली इश्यूज हैं ये भी ठीक हो जाएंगी, और एक प्लेजर ट्रिप, जैसा कि मैंने आपको कहा, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये कार्ड इस बात को कहीं क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ आपकी शादी हो सकती है, तो नो डाउट आपको उसकी तरफ से, उस पर्सन की तरफ से कोई बहुत प्रॉपर प्रपोजल मिल सकता है, कोई अप्रोच उनकी तरफ से ऐसी हो सकती है कि आपका भविष्य उनके साथ आपको पूरा साल एक हैप्पीनेस देखने को दिखाए, ठीक है। तो आप दोनों का साथ यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है, डिस्पाइट ऑफ आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है। अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग है। चलिए, सो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए 2025 में शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रह्मचारी महासदाशिव एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ, नीलकंठा, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मचारी की एनर्जी में बीच में आपको ना ऐसा भी हो सकता है कि आप आपका हार्ड वर्क करते रहें डिटर्मिनेशन के साथ, और उसका फ्रूटफुल आपको वर्क का रिवॉर्ड मिलता रहे। बट एट द सेम टाइम ये ब्रह्मचारी का कार्ड ये भी कहता है कि आप अगर शादी के लिए आपको कोई प्रपोजल आता है तो उसको डिनाई ना करें, ठीक है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपके पार्टनर से अलग भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए जिस पर्सन को देखा जा रहा है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आप किसी एक पर्सन पर स्टिक नहीं रह सकते। बहुत ही नॉलेज, बहुत ही ज्ञान की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको सही गलत बहुत अच्छे से पता रहेगा पूरा साल ओवरऑल, ठीक है। जो भी नेगेटिव आपने झेला है ना, वो आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा। यहाँ नीलकंठा की एनर्जी में थोड़ा सा राहु का जो आप लोगों पर पीछे साल असर रहा, यानी 2024 में, वो भी आपका कुछ बेहतर होते हुए नजर आएगा आपको 25 में। मई के बाद एक अच्छे चेंजेस आप ज़रूर देखेंगे 2025 में, ऑल द स्कॉर्पियंस। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच माय ऑल अडोरेबल स्कॉर्पियंस। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। बॉटम से आप लोगों के लिए बस ये कहूँगी कि यहाँ पर माँ काली की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। मैजिकल एनर्जीज के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ पूरा साल निकालिए। 2025 आप लोगों के लिए बढ़िया जाने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।